एक बड़ी बारीक बात है। यदि दुराग्रह न हो, राग द्वेष से विमुक्त अंतःकरण हो, तो कोई झगड़ा नहीं है। काहे का झगड़ा है? किस बात का झगड़ा है भाई? बादे बादे जायते तत्वबोधा और वादे वादे वर्धते वैरबन्ही। दुराग्रह शून्य, रागद्वेष से शून्य लोग एक साथ बैठकर विचार करें, भले ही सबके मत भिन्न भिन्न हो, तो भी एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं। वादे वादे जायते तत्वबोधा। और विचारधारा ही अलग हो। अब हम अपने पक्ष पर अडिग हैं और आप अपने पक्ष पर अडिग हैं। हम लाख प्रयास करें, आप हमारी सुनने वाले नहीं और हम आपकी सुनने वाले नहीं, तो समाधान कैसे होगा? ये बात तो खीर में नमक जैसी है, लेकिन मुंह पे आ गई है तो कह देते हैं। जिस समय देश का विभाजन हुआ, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पहले विभाजन हो गया, और जो स्वतंत्रता की प्राप्ति का आनंद था वह एक घोर विषाद में परिणत हो गया। भारत माता के टुकड़े हुए। किस बात पर टुकड़े हुए? इसी बात पर टुकड़े हुए कि जिसके कारण पाकिस्तान बना, उस व्यक्ति ने, उसका नाम हम व्यासपीठ से नहीं लेना चाहते हैं, वाणी क्यों अपवित्र करें, तो उस व्यक्ति ने कहा कि देश का मुसलमान कभी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। ये जो गंगा जमुनी तरहीज की बात करते हैं, उस समय उसने कहा कि हमारा वैचारिक पूरी तरह से मतभेद है, हम बिल्कुल भी हिंदुओं के साथ रहना पसंद नहीं करते, हमको स्वतंत्र देश चाहिए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब बिल्कुल साथ रहना ही पसंद नहीं था, तो वहाँ के हिंदुओं को यहाँ बुला लेते, इनको खदेड़ कर सबको वहाँ भेज देते, और इसे वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में ये घोषित होता, तो आज भारतवर्ष की झांकी ही कोई दूसरी होती, भारत का स्वरूप ही कोई दूसरा होता। आज बड़ी दुखद समस्या है कि हिंदू समाज आज भी जैसा संगठित होना चाहिए वैसा हिंदू समाज आज भी संगठित नहीं हो पाया है, और विधर्मी आज भी संगठित होकर के इसको टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार बैठे हैं। बात क्या थी? बात इसके मूल में यह थी कि वो पक्ष किसी भी तर्क को सुनने समझने के लिए राजी ही नहीं था। जब राजी नहीं था तो आपको फिर उसको राजी करवाने की, मनवाने की जरूरत क्या पड़ गई? जब एक पक्ष ने अपना स्पष्ट निर्णय सुना दिया तो दूसरे पक्ष को भी अपना निर्णय स्पष्ट कर देना चाहिए। लेकिन नहीं हो पाया, उसका दुष्परिणाम आज तक पूरा राष्ट्र भोग रहा है। इसलिए बादे बादे वर्धते वैरबन्ही, वाद विवाद से बैर बढ़ता है, किंतु जब हम खुले मन से विचार करते हैं तो भले ही पारस्परिक मत सिद्धांत में विरोध होने के बाद भी हम लोग एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं, तो एक साथ बैठते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, कोई बाधा नहीं। माई मेरे श्याम लगो संग